हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत सारा सेल्फ लव अपने अंदर में इमर्स करके हर दिन अपने आप से बेहतर ढंग से और ज़्यादा प्यार करना सीख रहे हैं और ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक लॉजिकल डिवाइन मैस्कुलिन अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कैसे पहचानते हैं। ये एक डिवाइन प्लान के तहत ही पॉसिबल है, क्योंकि जो पर्सन हर वक्त एक लॉजिकल माइंड से एक रीज़न बेस्ड चीज़ों को देखने की जिसकी आदत होती है, उनके लिए ऐसे डीप सोल कनेक्शन को समझना उनके लॉजिकल माइंड के बियॉन्ड है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है डिवाइन प्लान के तहत, एक यूनिवर्सल प्लान के तहत। और यहीं वो महसूस कर पाते हैं कि कुछ यूनिक और मैग्नेटिक उनके साथ हो रहा है, क्योंकि उनका जो लॉजिकल माइंड है वो इन चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। यूनिवर्स उन्हें अपने अलग अलग तरीक़ों से इस जर्नी के प्रति, अपने कनेक्शन के प्रति अवेकन करता है। फ्रेंड्स, जब सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो जो उनका लॉजिकल माइंड है वो इस कनेक्शन को भी वैसे ही एनालाइज करता है जैसे कि वो बाकी दूसरे कनेक्शंस को फील करते हैं। लेकिन क्योंकि ये कनेक्शन उनके नॉर्मल रियल लाइफ में कहीं भी फिट इन नहीं होता, काफ़ी सोच विचार के बाद वो ये समझ पाते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जिन्हें कि हम कैलकुलेट या हमारे लॉजिकल माइंड के परे हो सकती हैं। सेकेंडली, जब वो अपने काउंटर पार्ट से मिल लेते हैं अपने ट्विन फ्लेम से, तो उनके अंदर में एक डीप अर्ज, डीप डिज़ायर पैदा होता है, जो चाहता है कि वो अपनी सारी ही चीज़ों पे वर्क करें, अपनी लाइफ को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें एक नए तरीके से। और उनके अंदर में एक इंटरनल कॉलिंग होती है जो उन्हें पुश करती है कि उन्हें अपने आप को इवॉल्व करना है। वो अपने आप को एक बेटर वर्जन में, बेटर लाइफ को जीते हुए देखना चाहते हैं। ये उनके अंदर की एक इनर कॉलिंग है जो उन्हें पुश करती है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करने के लिए। फ्रेंड्स, थर्ड जो चीज़ उनके साथ होती है वो है एक इंटेंस इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो कि उनके लॉजिकल माइंड और इंट्यूशन के बीच में चलता है। ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ इस प्रकार से होता है कि जो व्यक्ति हर दम हमेशा लॉजिकल अप्रोच से चीज़ों को देखता है, उसके लिए ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है इस कनेक्शन को समझ पाना, और वो हर तरीके से इस कनेक्शन को क्वेश्चन करने लगता है, अपनी फीलिंग्स को क्वेश्चन करने लगता है, क्योंकि ऐसा कुछ उससे रियलाइज़ होता है या अंदर ही अंदर फील होता है जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इतना ऑथेंटिक प्योरिटी को उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, और एक इंटेंस पुल जो उन्हें लगातार महसूस होता रहता है। वो इस चीज़ को सॉल्व करने की या समझने की, एनालाइज करने की अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत कोशिश करते हैं, बट ये सब उनके लॉजिकल माइंड के बियॉन्ड है। और यहीं जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो उन्हें सिखाती है एक बहुत बड़ा लेसन कि ज़रूरी नहीं कि जीवन में हमें हर चीज़ समझ में आए। कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी हमें देती है उसे हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करके और बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड ना अप्लाई करते हुए गो विद द फ्लो की एनर्जी में बढ़ना पड़ता है। कहीं बैक ऑफ द माइंड 24/7 उनके लॉजिकल माइंड और इंट्यूशन के बीच में, मतलब उन्हें इंट्यूटिवली अंदर से उनकी सोल गाइड कर रही होती है कि देयर इज़ समथिंग इन दिस कनेक्शन, क्योंकि वो उसे चाह कर भी भुला नहीं पाते। तो यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार बनी रहती है। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उनके साथ घटित होती है वो है यूनिवर्स के द्वारा उनको रिपीटिंग नंबर्स या सिंबल्स दिखाते रहना, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ होते रहना जो उन्हें उनके ट्विन की याद दिलाती है। ये चीज़ें डीएफ्स के साथ भी बहुत बड़े लेवल पे होती है, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ जो हम कहते हैं। लेकिन मैस्कुलिन्स को ये चीज़ें बड़ी ही स्ट्रेंज लगती हैं और कई बार वो उन्हें बहुत ही लाइटली लेते हैं। लेकिन जब ये लगातार उनके साथ होता जाता है इस कदर कि ये इम्पॉसिबल हो जाता है उनके लिए इन बातों को इग्नोर करना, इन रिपीटिंग नंबर्स को इग्नोर करना, तो उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आने लगता है कि ये बहुत बड़ी किसी चीज़ का एक छोटा सा पार्ट है जो उनकी तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और इन साइंस और नंबर्स के पीछे डेफिनेटली कोई बड़ा पर्पस है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको ये रियलाइजेशन होता है कि यूनिवर्स उन्हें पुश कर रहा है अपने इस स्पिरिचुअल पाथ को परस्यू करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिफ्थ बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है उनके ड्रीम्स और विजन्स।
ये ड्रीम्स और विजन्स जो डिवाइन मैस्कुलिन्स रिसीव करते हैं वो उनके लॉजिकल माइंड से बिल्कुल परे होता है। इन सपनों के माध्यम से जो इमोशंस वो अपने ट्विन फ्लेम के लिए फील करते हैं वो इतने ज़्यादा उन्हें रियल लगते हैं एंड उनको उनके अंदर में एक बेचैनी क्रिएट कर देते हैं और ये काफ़ी एक क्लैरिटी के साथ उन्हें रिसीव होते हैं। इन ड्रीम्स के माध्यम से यूनिवर्स उन्हें बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि आपका ज़रूर कोई इंटेंस कनेक्शन है इस पर्सन से। और तभी डिवाइन मैस्कुलिन्स ये रियलाइज़ करते हैं कि इस रिश्ते में ज़रूर ऐसा है कुछ है जो उनके इस जागृत जो दुनिया में वो हैं उससे कुछ अलग उन्हें रियलाइजेशंस होते हैं और इस ड्रीम के माध्यम से, इन विजन्स के माध्यम से ये एक उनके लिए एक पावरफुल साइन होता है जहाँ वो इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ पाते हैं कि ज़रूर इस कनेक्शन में कुछ खास बात है। साथ ही साथ यूनिवर्स के द्वारा उनके साथ इतनी सारी अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में चीज़ें घटित होती हैं जो उन्हें मजबूर कर देती है स्पिरिचुअल पाथ को पे आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब मनुष्य बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो आखिर थक हार के, चाहे कितना ही उसमें ईगो भरा हो, कुछ भी हो, लेकिन डिवाइन से कोई भी दूर नहीं रह सकता। डिवाइन उन्हें अपने तरीके से समझाते और सिखाते हैं। तो मैस्कुलिन के साथ भी यही होता है। वो चाहे कितने ही ईगोइस्टिक हो, कितना ही टॉक्सिक बिहेवियर हो उनका, यूनिवर्स के द्वारा उन्हें अलग अलग तरह के चैलेंजेस दे करके उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं, स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़े। किसी समय जब उन्होंने बिल्कुल ही इन चीज़ों को लाइक स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों को वो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते थे, ना जानते थे। धीरे धीरे इन चीज़ों की तरफ उनका रुझान बढ़ता है, वो समझने लगते हैं, एक अवेयरनेस की स्थिति में आते हैं जहाँ से वो अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए समझ जाते हैं कि ये रास्ता अपनाना ज़रूरी है और अपनी थिंकिंग पैटर्न को मैच्योर करते हुए अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे उन्हें उनका जो हार्ट सेंटर है वो रियलाइज़ करवाता है और एक समझ देता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करेगा उनके लॉजिकल माइंड और उनकी जो विजडम है और उनके इमोशंस के बीच। धीरे धीरे ही सही पर स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते बढ़ते डिवाइन मैस्कुलिन्स को ये भी रियलाइजेशन होती है कि चाहे उन्होंने कितना ही कोशिश किया हो अपनी डीएफ को अपने से दूर कर देने का, लेकिन फिर भी चाहे दोनों के बीच में कितना ही समय बीत जाए, लेकिन एक इनर कॉलिंग हमेशा उन्हें फील होती रहती है अपनी डीएफ के प्रति। उन्हें एक कांस्टेंट बैक ऑफ द माइंड अपनी डीएफ का थॉट हमेशा रहता है। किसी भी तरह से जब वो किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं या फिर वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस से जब वो किसी तरह का पेन या फिर फियर, इनसिक्योरिटी को महसूस करते हैं, कोई चैलेंजेस में से गुजरते हैं, तब भी सबसे पहले उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने डीएफ की याद आती है। तो वो इस बात को समझ जाते हैं कि दोनों के बीच में चाहे कितना ही डिस्टेंस हो, दोनों कितने ही समय से एक दूसरे से ना मिले हों, पर ये कुछ तो है जो हमेशा हर पल मेरे साथ चलता रहता है। उन्हें ये डीप रियलाइजेशन हो जाता है कि ये एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है, एक डीप कनेक्शन है जो कि किसी फिज़िकल कांटेक्ट का मोहताज नहीं है। चाहे बरसों बरस एक दूसरे से बात ना करें, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास ही महसूस करते हैं अपनी डीएफ को। और जब इस कदर का इंटेंस कनेक्शन को वो समझ जाते हैं इतना ही डीपली, तब जाकर के उनका जो हार्ट सेंटर है वो ओपन अप होता है और वो इस चीज़ में अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को फील करने के लिए रेडी होते हैं। और क्योंकि जब मैस्कुलिन्स का हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग होता है उनके लिए, क्योंकि वो अपने आप को परमिट करते हैं, एक अलाउंस देते हैं उन फीलिंग्स को फील करने के लिए, उस कनेक्शन की इंटेंसिटी को फील करने के लिए, जहाँ वो कभी भी इन चीज़ों से एक्नॉलेज नहीं करना चाहते थे, हमेशा दूर भागते रहते थे। और यहाँ आकर के वो अपने आप को एक फ्रीडम में महसूस करते हैं, वो जीना स्टार्ट करते हैं उस तरह से एक्चुअली जैसे वो जीना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैस्कुलिन्स एक
गहरे प्रोसेस से गुजरते हैं, एक डीप अवेकनिंग प्रोसेस से, जो कि बड़ा ही पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव होता है उनके लिए। लेकिन यहाँ वो ये समझ ज़रूर जाते हैं कि उन्हें अपने लॉजिक को डिस्कार्ड नहीं करना है। ये यूनिवर्स उनसे नहीं कह रहा कि लॉजिकल माइंड को साइड में रख दिया जाए, बल्कि ये एक बैलेंस क्रिएट करता है उनके माइंड और हार्ट के बीच में। जब मैस्कुलिन्स इस अप्रोच के साथ ज़िंदगी जीने लगते हैं तो ये जर्नी उनके लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो जाती है, ये कनेक्शन उनके लिए वैल्यूएबल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।